मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। देर नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहले सप्ताह के ग्रह गोचर की ओर। सूर्य मकर राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मकर राशि में, गुरु है मिथुन राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि मीन राशि में, राहु है कुंभ राशि में और केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। सप्ताह के महाउपाय में हम बात करेंगे। मंगलवार को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रही है। हालांकि इन गुप्त नवरात्रियों का गृहस्थों से बहुत अधिक कोई संबंध नहीं होता है, साधनाओं से संबंध होता है। शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय इनके लिए इसका विशेष महत्व होता है। इस समय में ये लोग साधना करते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए दान का विशेष महत्व होता है। मंगलवार को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं और मंगलवार का दिन विशेष रूप से ऋण मुक्ति के लिए, कष्ट मुक्ति के लिए, पारिवारिक सुख के लिए उत्तम माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन कन्याओं को भोजन कराना या मीठी वस्तुओं का दान करना दक्षिणा के सहित ये शुभ माना जाता है। इससे हमारे भाग्य में आई हुई बाधाओं का धीमे धीमे निवारण होता है और उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं आपका राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग इस सप्ताह बहुत ही शुभ परिस्थिति में दिखाई देते हैं और उत्तम लाभ के मुझे संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। इस सप्ताह आपको विशेष फलों की भी प्राप्ति होने वाली है। जो काम आपके हाथ में वो भी संपन्न होने वाले हैं और नए कार्य भी आपको मिलने वाले हैं। यदि बात करते हैं 25 तारीख की तो थोड़ा सा खर्चीला दिन है, लेकिन 26, 27, 28, 29 और 30, 31 ये बहुत ही उत्तम फल को देने वाले समय में से हैं। कुल मिलाकर 25 तारीख को आपको सावधानी रखनी है। किसी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देनी है और यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी के पूरा सप्ताह उत्तम फल प्रदान करेगा और ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा चल रहा है। उसके लिए सोमवार के दिन गुड़ तिल का दान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल रहेगा। धन की स्थिति इस सप्ताह मजबूत रहेगी। पराक्रम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और विशेष रूप से जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे अब आपके पक्ष में आने शुरू होंगे और नेगेटिव परिस्थितियां भी आपके पक्ष में होने वाली हैं। उसकी आप चिंता नहीं करें। अभी जिन समस्याओं से आप ग्रसित चल रहे हैं उनके निवारण का समय आ चुका है। अनुभवी लोगों से सलाह लें, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। 25 तारीख सर्वोत्तम समय है। 26, 27, 16 का ध्यान रखना है, खर्च अधिक ना हो उसका ध्यान रखें। 28, 29, 30, 31 उत्तम समय है, परिस्थिति बेहतर होगी। मंगलवार के दिन भगवान शिव जी पर चावलों का भोग लगाएं, आपके ग्रह योग ठीक होंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह सोच समझकर निर्णय करने होंगे। समय बहुत अच्छा चल रहा है, सफलताएं बहुत अच्छी हैं और एक साथ कई अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ में आ सकती हैं और उन सब में से आपको चयन करना होगा। तो जितना अध्ययन करेंगे आपको उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह धन की कमी नहीं रहने वाली है। कुटुंब सुख भी मिलेगा और जो लोग आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं उनके सहयोग से आपकी तरक्की भी होगी। यदि हम बात करते हैं 25, 26, 27 तारीख की तो इस समय में आपको सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति होगी। 28 और 29 की यदि हम बात करते हैं तो यह आपके लिए रुके धन को देने वाला होगा, नए लोगों से पहचान कराने वाला होगा और आपकी परिस्थिति को ठीक करने वाला होगा। 30, 31 तारीख को अवश्य थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी चाहिए। यात्राएं नियमानुसार करें और प्लानिंग के साथ करें तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी और यह सप्ताह आपके लिए और भी अच्छे फल प्रदान करेगा। उसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह कुछ अच्छे ही फल प्राप्त हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कर्क राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसके उत्तम फल उन्हें प्राप्त होंगे और सप्ताह की सबसे अच्छी राशि भी कर्क राशि ही दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें नेगेटिव योग नहीं दिखाई देते हैं। सप्ताह के शुभारंभ में ही आपको सफलताएं मिलेंगी। पेंडिंग कार्य आपके संपन्न होंगे और जिन लोगों से आपको मदद चाहिए उनसे संपर्क करते ही आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इस बार का जो शुभारंभ है झूठ बोलने का नहीं है। इसलिए सप्ताह जितना ईमानदारी मेहनत के साथ काम करेंगे उतने आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी।
25 तारीख को थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करें, झूठ ना बोलें, किसी की जमानतें ना दें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। फिर 26 तारीख से 31 तारीख तक का समय सभी प्रकार से शुभ परिवर्तनों को बता रहा है और जो भी कुछ नया करने वाले हैं उसमें भी मित्रों की मदद, परिवार की मदद आपको मिल जाएगी, धन की कमी नहीं होगी। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को दक्षिणा चढ़ाएं, लाल पुष्पों की माला चढ़ाएं, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस सप्ताह ध्यान रखना है, आलस्य का भी त्याग करना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और थोड़ा सा विश्राम करते हुए काम करना है। तीनों विपरीत बातें हैं, लेकिन इनका समय समय पर इस्तेमाल करें। थकते हैं तो विश्राम करें और कहीं बाहर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धन आगमन के अच्छे संकेत हैं, जिस काम से आप यात्राएं करेंगे आपकी यात्राएं सफल होंगी और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह उत्तम फल प्राप्त हो रहे हैं और यदि कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जाना है तो उसमें सफलताओं के योग बनते हैं। 25 तारीख के दिन बात करते हैं तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन धनागमन इस दिन होगा। 26-27 तारीख को कोई भी नए कार्य का शुभारंभ ना करें, थोड़ा सा देखकर करें तो बेहतर होगा। 28, 29, 30, 31 सप्ताह के अच्छे समय हैं, इस समय में आपको पूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी और इस सप्ताह आपका उत्तम फल प्रदान करेगा। सोमवार को भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर गंगा जल से अभिषेक करें और उत्तम फल प्राप्त होंगे। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह है तो बहुत अच्छा, लेकिन इस सप्ताह आपको सफलताएं मिलेंगी थोड़े से सिस्टम को चेंज करने पर। जो भी काम जैसे आप कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने होंगे, तब जाकर कहीं आपको लाभ मिलेंगे। दूसरे अनुभवी व्यक्तियों की बात और परिजनों की बात को मानकर काम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, सफलताएं मिल जाएंगी। और अकेले कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें नुकसान की संभावनाएं अधिक हैं। तो इस सप्ताह जिद पर नियंत्रण रखें, सामान्य भाव से मित्रों परिजनों की मदद लें, अनुभवी लोगों की मदद लें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। यदि हम 25 तारीख की बात करते हैं, अच्छा समय 26-27 तारीख को धनागमन के संकेत हैं, कार्य प्रारंभ होने के संकेत हैं। 29-30 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करें, यहाँ नुकसान हो सकता है। और 30 और 31 तारीख तो फिर बहुत ही अच्छा समय है, आपको कहीं कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी और ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। उसके लिए सोमवार को कन्या भोजन कराना नहीं भूलें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। इस सप्ताह आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी है, विशेष रूप से अपनी बातों की गोपनीयता को गोपनीय ही बनाए रखें। जितना आप बात किसी से भी शेयर करेंगे बात बाहर जा सकती है। तो पहली बात तो ये कि योजना बनाने में आपको अकेले ही योजनाएं बनानी होगी और जब कार्य का शुभारंभ करना है तब परिजनों की मदद लेनी होगी, उसमें आप सफल हो जाएंगे। एक स्थिति बनती है यात्राओं में कुछ नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। आप यदि व्यवसायिक यात्रा करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत रहकर यात्रा करें और व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए कोई प्लान बना रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण के योग बनते हैं। यह समय आपका अच्छा है, विशेष रूप से 25 तारीख बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। 26-27 तारीख परिजनों के माध्यम से लाभ मिलेगा। 28-29 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन धनागमन के संकेत हैं। 29-30 तारीख फिर सावधान रहकर कार्य करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। उसके लिए गुरुवार के दिन गाय को लड्डू खिलाना नहीं भूलें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए विपरीत परिस्थिति में भी उत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है। इस समय में ग्रह योग आपके लिए बहुत सारे नेगेटिव बने हुए हैं, लेकिन आप इसमें सफल हो रहे हैं। और वैसे ही वृश्चिक राशि को जितना दबाव में रखा जाए वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति उतना ही अच्छा काम करते हैं और ये सप्ताह आपका दबाव वाला ही है। आपको अपने परिवार के काम भी करने पड़ सकते हैं, घर के बाहर के काम भी करने पड़ सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी सोचना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आपका शेड्यूल इस सप्ताह हेक्टिक रहेगा, लेकिन उसमें आप सफल हो रहे हैं। रुके धन की प्राप्ति भी होगी और आपको विशेष रूप से सम्मान की भी प्राप्ति होगी। तो ये कुल मिलाकर सप्ताह हेक्टिक होने के बावजूद भी सम्मानीय सप्ताह है। 25, 26, 27 बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 28 और 29 तारीख को घर परिवार में तनाव ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। 30 और 31 तारीख को रुके धन की प्राप्ति के साथ आपको पुरस्कार प्राप्ति के भी योग मिलेंगे। लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और नहीं हो सके तो गुड़ चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं।
धनु राशि वाले व्यक्तियों के ये सप्ताह योजना बनाने के लिए है और आपकी योजनाएं सही समय पर पूरी भी होने वाली हैं। इस सप्ताह यदि आपको ऋण प्राप्त करना है तो उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। आने वाले समय में धन की प्राप्ति होगी। कुछ काम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन की योजनाएं बना लें, सही समय पर वो परिवर्तन होगा। और कहीं किसी व्यक्ति से मिलकर आपको कुछ और कार्य शुरू करने हैं तो उसके लिए भी आप एक मसौदा तैयार कर सकते हैं, काम को कैसे करना है, क्या करना है। जैसे आप सोचेंगे काम वैसे ही संपन्न होगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह प्लानिंग का सप्ताह है और उसमें आप सफल होंगे। 25, 26, 27 अच्छा समय है। 28, 29 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 30 और 31 तारीख फिर उत्तम समय है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, उसके लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें, उत्साह बना रहेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है और इस समय में आप जो भी कुछ करना चाहेंगे उसकी अच्छी सफलताएं आपको जल्दी ही प्राप्त होंगी। इस सप्ताह ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि आपको योजनाएं बनाकर कार्य भी शुरू करना है। नए लोग भी आपको जोड़ने हैं, परिजनों की बातें भी माननी है और उसमें सभी में आप सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देव योग से ये सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होने वाला है। 25 तारीख की बात करें, बहुत ही अच्छा समय। 26, 27 को आप योजना बनाएंगे, यात्रा करेंगे, यात्रा सफल होगी, कुछ पैसा जोड़ेंगे, वो भी सफल रहेगा। 28, 29 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ संतान पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी, परिस्थिति बेहतर होगी। और 30 और 31 तारीख सप्ताह का सबसे अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, आप प्रसन्न रहेंगे और इस सप्ताह आपका और भी प्रसन्नतादायक रहेगा। 7 दिन एक एक सिक्के का दान अवश्य करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह धन का सप्ताह है। रुके धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये सप्ताह सही समय को दर्शा रहा है। अब मुझे लग रहा है सप्ताह कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो भी कुछ काम करने जा रहे हैं उसमें परेशानियां बहुत अनुभव कर रहे हैं, जबकि ग्रह योग बताते हैं कि आपको काम शुरू करना है। परिस्थिति तो अपने आप आपके पक्ष में हो जाएंगी, अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक चिंता करने में आपके कार्य में बाधाएं आ सकती हैं और आप अधिक तनाव में आ सकते हैं, लेकिन कार्य का शुभारंभ करेंगे तो बाधाएं भी नहीं आएंगी और आप खुश भी रहेंगे। 25 तारीख धनागमन के योग है, परिजनों से लाभ मिलने के संकेत हैं। 26, 27 सप्ताह का सबसे अच्छा समय है। 28 और 29 तारीख को आप जो भी काम करने जा रहे हैं उन कामों को योजनाबद्ध तरीके से करें, कार्य में परिवर्तन ना करें। और 30 और 31 तारीख आपको रुके धन की प्राप्ति भी होगी, खुशी भी मिलेगी। यह सप्ताह आपका अच्छे फल प्रदान कर रहा है। सोमवार को भगवान शंकर जी के मंदिर में अभिषेक अवश्य करें। मीन राशि का वैसे तो शुभारंभ भी आपकी राशि से ही हो रहा है, तो सबसे पहले तो प्रसन्नता की बात है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, अच्छे निर्णय करेंगे, मित्र आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। कुल मिलाकर तो ये होने वाला है। 25 तारीख को आप शांति के साथ जो निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। 26, 27 धनागमन के संकेत हैं। कुटुंब के कलह से भी आप बच जाएंगे और आपके माध्यम से परिवार में शांति होगी। 28, 29 की बात करते हैं, यह रुके धन की प्राप्ति का और इस सप्ताह का सबसे अच्छा समय है जहां आपको विजयश्री की प्राप्ति होना ही है। फिर बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। यहाँ आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसमें मित्रों की मदद आपको लगेगी और उनसे आपको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ेगा और इस सप्ताह आपका और भी अच्छे फल प्रदान करेगा। उसके लिए अपने दोस्तों को मिठाई खिलाना नहीं भूलें, चाहे सप्ताह में किसी भी दिन आप खिला सकते हैं। मित्रों, यह था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।